अच्छा, आपने एक यूपीएसआई की बात की कट ऑफ को लेकर, क्या विवाद है? बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं उसको लेकर के। यूपीएसआई में लगभग 10.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जो कि 4500 के करीब में जो वैकेंसी थी उसके ऊपर में थी। और ये पेपर 2017 में पहली बार हुआ था, फिर 2021 में, और अब जाकर के 2026 में ये पेपर हुआ है। मतलब हर 4 से 5 साल में वैकेंसी आती है, आप ये मान के चलो, लगभग ये कह लो चुनावी टर्म में एक बार आ जाता है, एक टर्म में एक बार आता है। तो इस बार जब आया था तो लोगों की काफ़ी महत्वाकांक्षाएं थी, और ये भी था कि पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा जैसे 2017 का आया था। लेकिन पेपर वैसा तो पहले बिल्कुल भी नहीं आया, थोड़ा साधारण पेपर था। लेकिन इतना भी साधारण नहीं था कि जहां पिछली बार 302 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था, इस बार 369 पॉइंट समथिंग गया। मतलब 92% आप लाएंगे तो आप इसके कट ऑफ को क्लियर कर पाए 400 में से। 400 में से। अब आप बताओ 400 नंबर में 370 नंबर के करीब में लेकर के आना कहां तक संभव है? कौन व्यक्ति है जो लेकर के आ पाएगा? गणित स्कोरिंग है उसमें आ सकता है, रीजनिंग है उसमें आ सकता है, मूल विधि संविधान में कहां से आ जाएगा, जीके जीएस में कहां से आ जाएगा? तो इसके दो प्रश्न खड़े होते हैं, या तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कुछ लोगों को या तो अनावश्यक मार्क्स दिए गए हैं, या फिर जो इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो सही नहीं है। जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन लोगों को मिला है वो बिल्कुल उचित नहीं है। हो सकता है किसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दिया गया हो, बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए गए हो, तो इसीलिए बच्चे जो है इसके स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं कि भैया ठीक है, इसमें क्या ही परेशानी है, अगर आपने सही तरीके से किया तो स्कोर कार्ड जारी कर दो। आपने मान लीजिए कहीं पर देखिए चुनाव भी होता है तो पता चलता है ना, जीतने वाले को हमको कितना वोट मिला है और हारने वाले को हमको कितना मिला, तो एक अंतर पता चल जाता है। यहाँ तो बच्चा क्वालिफाई किया, खाली ये बता दे रहे हैं आप, लेकिन कितने नंबर आए आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसा है मतलब सिस्टम, ये कैसे हो पाएगा? काम तो हो ही नहीं पाएगा। और आपने सबसे बड़ी बात आप ये बताओ, जो कट ऑफ आप बनाते हो, ठीक है, वो किसके आधार पे बनाते हो? नंबर के आधार पे। जैसे मान लीजिए 100 लोगों का पेपर हुआ, सबके नंबर मेरे पास में आ गए, मुझे 10 लोगों को लेना है, तो मैं टॉप के 10 लोगों को लूंगा, तो किसके आधार पे लूंगा? नंबर के ही आधार पे। तो जब नंबर के आधार पर आपने चीजें की है, तो वो नंबर को पब्लिक करने में और सिर्फ उस बच्चे को बताने में परेशानी क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है? यही काम एसएससी की भी प्रॉब्लम है। वो जान के ये सारे टेक्टिक्स अपनाए जाते हैं कि पहले ये लोग कट ऑफ का पूरा हल्ला कर लेंगे, कुछ दिन में शांत हो जाएगा, फिर नॉर्मल नंबर देंगे, और नंबर जब तक देंगे तब तक तो फिजिकल का हम डेट निकाल देंगे, तो लोग भूल चुके होंगे और फिजिकल की तैयारी में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से पूरा एक माइंडसेट बना हुआ है। एसएससी सेम प्रोसेस अपनाती है। टीयर 1 में पहले बता देती है कि सेलेक्ट कौन कौन हुआ, तो जो रिजेक्ट हो जाता है वो तैयारी में लग जाता है, और जो सेलेक्ट हो जाता है वो आने वाले मेंस के लिए लग जाता है। फिर मेंस का वो पेपर जब तक कंडक्ट करवा रहे होते हैं, उसी टाइम पर वो क्या करते हैं, स्कोर कार्ड रिलीज कर देते हैं। अब ऐसे केस में बच्चा ये सोचता है यार बवाल खड़ा करें कि चुपचाप मेंस की तैयारी करें, ये प्रॉब्लम।